तो हेलो दोस्तों, देखिए हम आज आ गए हैं ओमकार सर। कल मैथ पढ़ाए थे तो आज हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाएंगे और एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। और थोड़ा शोर शराबा होगा क्योंकि बाहर थोड़ा हमारे स्टूडियो के बाहर थोड़ा शोर शराबा ताली आती जाती रहती हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आज फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या, प्रकाश। तो हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश क्या होता है, दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इन्हीं कितना है, 2 2 4 2 6 6 हेडिंग हम आज लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला हेड जो अगली हेडिंग आएंगी उसको हम अगले चैप्टर अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, इसको मिटा देते हैं। और हमारे स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर आप लोग ढेर सारा प्यार बनाए रखें और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। करिए करिए। ठीक है, अब क्या होगा, प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जब हम देखते हैं, जब हमारे तक प्रकाश आता है तभी हमें हमें कोई वस्तु भी दिखती है। ठीक है, प्रकाश वहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ऊर्जा ही तो चलती है। हम लोग जब चलते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे पे क्या खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है। तो ये भी क्या है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश क्या काम करता है, प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, संवेदनशील होता है। तो जब जब यहाँ से मान लो यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये धरती पर आते हैं, धरती पर आता है इसका किरण। ठीक है, इसके किरण कहाँ आते हैं, धरती पर। मान लो ये धरती है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ओमकार सर खड़े हैं। ओमकार सर यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं जी, ओमकार सर लग रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ओमकार सर खड़े हैं। अब क्या होता है, अब हमें पहाड़ कैसे दिखेगा, जब एक किरण पहले यहाँ पर पहाड़ों पर आकर पड़कर उसके बाद यहाँ से जब टकराएगी और टकरा कर आवर्तन के पश्चात एक हमारी आंखों तक आएगी, हमारी आंखों तक आएगी, तब हमें वह चीज़ दिखेगी। यानी प्रकाश हमें क्या, किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। और क्या है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर करता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश की क्या है, चाल है। हम लोग देखते हैं मोटरसाइकिल की चाल, जब हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं कितने की स्पीड से चला रहे हैं, तो ऐसे कितने की स्पीड से चला रहे हैं कि हम अगर जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहे हैं तो 1 घंटा में हम 60 किलोमीटर कवर करेंगे। वैसे ही क्या होगा, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 आवर्स में 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में हम 60 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सूर्य का चाल, मतलब इतना चाल से वो चल रही है। कोई दूरी 3 × 10⁸ मीटर कितने में तय करेगी, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में हम तो ऐसे कर रहे हैं तब भी हो जा रहा है। यानी हमारा हाथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तय कर पा रहा है, लेकिन वही प्रकाश बहुत तेजी से, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3800 से एंगस्ट्रॉम से 7800 या 8000 होगा, 7800 एंगस्ट्रॉम। इस क्या होता है, ये तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कोई पूछेगा तो कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इससे यहाँ तक आते हैं, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हमें दिखाएगा नहीं। ठीक है, कोई चीज़ अगर जैसे कि
परमाणु बम जब विस्फोट होता है उसका तरंग एंगस्ट्रॉम बहुत हो जाता है, तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें वाइट वाइट दिखने लगता है और उसी वाइट के कारण हमें कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। जब आप लोग कोई चीज़ जलाएंगे उसका तेज करते रहेंगे, उसको तेज करते रहेंगे खूब तेज। जब परमाणु बम, कभी आप देखिएगा मोबाइल में सर्च करिएगा परमाणु बम विस्फोट, ठीक है, वहाँ पर जब एकदम क्या होता है वाइट हो जाता है, वाइट होने पर हमें कुछ नहीं दिखता, यानी उसका तरंग दैर्घ्य हजारों करोड़ों में है। यानी कि जब इतना तरंग दैर्घ्य प्रकाश का रहेगा तभी हमें कोई वस्तु दिखेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। प्रकाश संवेदनशील वस्तु, ठीक, संवेदनशील है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 3 गुणे 10 के पावर 8 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड क्या है? एक चाल है प्रकाश की और तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आइए आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ, आप लोग कह रहे हो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं सर जी, तो नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। तो अभी नया चैनल खुला है तो अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, क्योंकि मैं अकेला पढ़ाने वाला हूँ तो मुझे सब चीज़ करना पड़ेगा, एडिट। अभी देखिए आप लोग वीडियो देखते होंगे तो थंबनेल नहीं लगता होगा, अभी मुझे वो लगाने नहीं आता, उसको सीखना है, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पर फोकस करिए, ओके। कितना अच्छा कोई आप लाइक और कमेंट करिए और अच्छा पढ़ाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और अभी तो शुरुआत है, आगे तो अभी टेलर बाकी है, अभी तो ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। क्या है, अब हम लोग कहाँ थे? मैं डर गया यार, छिपकली यहाँ इसके अंदर थी, ठीक है। दूसरा हेडिंग क्या था? दूसरा हेडिंग था दर्पण, 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 जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? 1 मिनट में देख लो, दिख रहा है ना? यस, आप लोगों को दिख रहा है दर्पण। दर्पण क्या होता है? जिसमें कोई प्लेन रहे, ठीक है, कोई प्लेन ऐसे रहे, उसमें कोई वस्तु अगर सामने खड़ी हो, कोई वस्तु अगर उसके सामने खड़ी हो तो उसमें उसका प्रतिबिंब बने, उसी को तो दर्पण कहते हैं। जैसे कि अगर हम शीशा ले लेते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसमें बनता है। शीशा देखते हैं तो ऐसे शीशा देखते हैं तो हमारा बानर समूह उसमें दिखता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे ही दर्पण होता है, ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण और क्या होता है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो इसको देखते हैं। और यहाँ से कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में, पहले चैप्टर से ही, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, पहला चैप्टर, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो इसको देखते हैं। हम 1 शॉट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि नोट्स दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप लोगों की स्कूल में पढ़ने चाहते होंगे आप लोग, तो स्कूल में भी नोट्स मिल जाते होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ के नोट्स से पढ़िए। यहाँ पर 1 शॉट एकदम वीडियो देखते चलिए, ठीक है, एकदम रिवाइज होते जाएगा, आपको पढ़िए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं कि गलत पढ़ाएंगे, मुझे भी एक्सपीरियंस में भी बोर्ड का परीक्षा दिया हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। अब समतल दर्पण क्या होता है? जब कोई दर्पण, जैसे कि हम किसी दर्पण के सामने ऐसे दर्पण ले लें और जितना दूर रहें, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये क्या हो गया, समतल दर्पण, ये क्या हो गया, समतल दर्पण। यहाँ पर ऐसे कलई कर देते हैं। कलई किस चीज़ का होता है? लेड ऑक्साइड का। कोई पूछेगा कभी, कोई प्लेन मिरर होता है उसके पीछे कलई किस चीज़ की होती है, तो उसको लेड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड। अब क्या होता है, जब यहाँ पॉलिश कर देंगे लेड ऑक्साइड या कलई कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आवाज़ आ रही है ना बाहर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा परेशानी अभी आप लोग सपोर्ट करिए ताकि अच्छे से पढ़ा सको, ठीक है। आइए यहाँ पर क्या है, कलई कर देंगे। अब क्या होगा,
यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है या कोई खड़ी ही है, ठीक है, मान लेते कोई खड़ी है, ठीक है, ऐसे कोई खड़ी है, इसका हेयर स्टाइल इस तरफ है, ठीक है, एक हेयर स्टाइल इस तरफ की है और एक थी यहाँ से ऐसे गिरा ली है, ठीक है, लड़कियों ऐसे कर दी है ना, तो ऐसे कर ली है। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसमें जब बनेगा यहाँ से इस लड़की की हाइट कितनी है, 5 फुट 5 मीटर। लड़की की हाइट कितना देख लेते हैं, 5 मीटर। तो लड़की की हाइट कितना है, 5 मीटर। और यहाँ से इस लड़की इस समतल दूरी से कितनी दूर खड़ी है, कितनी दूर खड़ी है, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर वो इससे वह खड़ी है, ठीक है, कितना मीटर, 10 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मिरर से क्या है, मिरर से 10 मीटर की दूरी पर यह लड़की खड़ी है। तो अब क्या होता है बाबू, जब 10 मीटर की दूरी पर खड़ी है तो समतल दर्पण कहेगा बाप आओ आओ हम तुम्हारा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन तुम जैसी थी वैसी ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करेगा, पीछे लाएगा 10 मीटर पीछे, तो 10 मीटर पीछे लाते हैं, हाँ, कहेगा हाँ इतना ठीक है, ठीक है। अब यहीं पर 5 है, कहेगा जितना तुम नाटी हो उतना ही नाटा हम तुम्हारा प्रतिबिंब भी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, ये 5 मीटर की लड़की खड़ी थी तो 5 मीटर का ही प्रतिबिंब बनता है। तो बदलाव क्या होता है सर जी, होता है बदलाव, पार्श्विक बदलाव होता है। कैसे, ये बरवा उधरियन के झारत रहा, तो आपकी धरियन के झारी, अब बरवा इधरियन के झारी, अब इधरियन बरवा किधर लटकल, इधर लटक रहा ना, बलवा इधरियन लटको ले रहा है, तो यह बगलिया किधर लौकी, इधरियन लौकी बरवा लटकल, बस यही डिफरेंस है। यानी इसमें उल्टा क्या होता है, पार्श्विक उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सेम टू सेम बनते हैं, जितना हाइट रहता है उतना ही हाइट इधर भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बिंब की प्रतिबिंब उतनी ही बड़ी बनती है, जितना बिंब रहता है उतना ही प्रतिबिंब बनता है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है बाबू, पार्श्विक उल्टा। यानी अगर हम मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसे समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण मान लीजिए है, अब क्या करेंगे, हम हाथ इधर से ऐसे हिला रहे हैं, तो उसमें किधर हिलेगा, इधर ना हिलकर इधर ही हिलेगा। कैसे, जैसे हम इधर हिला रहे हैं ना, जब इधर आएंगे तो हमारा हाथ इधर आएगा, तो हिलना इधर चाहिए ना, तो हिलेगा किधर, इधर ही हिलेगा। यानी क्या होगा, पार्श्विक उल्टा। आप लोग शीशे में देखते होंगे, जब हथवा ये वाला हिला तो ऐसे हिलता है, ये वाला हिलाते हैं ऐसे हिलता है, तो हम जब इधर जाते हैं ऐसे घूमते हैं तो देखते हैं तो उल्टा हिल रहा है। तो कौन सा उल्टा होता है, पार्श्विक उल्टा होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण यही होता है, ये क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो ज़्यादा डिफिनेशन नहीं, जितना बिंब की हाइट रहेगी उतना ही प्रतिबिंब की भी हाइट रहेगी, जितना दर्पण से जितना दूर बनेगा उतना ही दूर प्रतिबिंब भी बनेगा। बिंब दर्पण से जितनी दूर रहेगा बिंब उतना ही दूर प्रतिबिंब भी रहेगा, ठीक है। बस चेंज इतना ही रहेगा कि पार्श्विक उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, पार्श्विक उल्टा। आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण। समझ में आया ना आप लोगों को, समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा एंड लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ठीक है। अभी न्यू चैनल है, जल्द ही हम लाइव आने लगेंगे, ठीक है। हमारा 1000 सब्सक्राइब आप लोग पूरा करिए और लाइव पढ़ाएं, ठीक है, ताकि आप लोग जो कमेंट करें डायरेक्टली करें और डायरेक्टली आप लोगों से जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अब क्या होता है, गोलीय दर्पण पर आते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण ये क्या होता है सर जी, हाँ, गोलीय दर्पण जो गोले से बनाया जाता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। हम गोला कोई ले लेते हैं, ऐसे गोला ले लेते, ठीक है। अब क्या करती, ऐसा गोला ले लेती, गोला ले लेती। अब क्या कर ली, इधर के ना काट के निकाल दे, इधर ये वाला भाग काट कर हम निकाल दिए, ये वाला काट कर निकाल दिए, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो ये होगा,
दर्पण का क्या होगा बाबू, द्वारक होगा। ये दर्पण का ये क्या होगा, द्वारक होगा। यहाँ पर जो इसका केंद्र था, वृत्त का जो केंद्र था वो क्या होगा, वक्रता केंद्र। यानी क्या, वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ जस्ट इसके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ ध्रुव हो जाएगा। इसको आधा, इसको दो, जब दो भागों में करेंगे इसकी दूरी नाप कर, मान लो इसको दूरी क्या है, n है, n को 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ध्रुव आ जाएगा। ठीक है, हमारा ध्रुव, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होगा बाबू, एक मुख्य अक्ष जाएगा। मुख्य अक्ष ऐसे ले जाएंगे, मुख्य अक्ष किसको प्रतिच्छेदित करते रहे, केंद्र को प्रतिच्छेद करें एंड ध्रुव को भी प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो ऐसे हम इसको ले जाते हैं, यानी इसको कहाँ, ध्रुव पर भी प्रतिच्छेद किया, केंद्र पर। ठीक है, अब क्या होता है बाबू, इसको तो काट के निकाल देते, कोई काम तो है नहीं, तो इसको काट देते। जा बाबू, तुम लोग कट जाओ, तुम्हारा जरूरी नहीं है। हाँ, अब इसको तो हम काट दिए। अब क्या होता है बाबू, इसे क्या कहते हैं, द्वारक। इसे द्वारक, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी आप लोग संबंध सुने होंगे, क्या होता है, F बराबर R बटे, F बराबर R बटे 2। F बराबर R बटे 2 क्या होता है, तो देख लीजिए। R क्या होता है, R त्रिज्या, रेडियस। रेडियस क्या होगा वृत्त का, यही तो होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस। तो इसको R से हम दिखा दें तो क्या होगा, यानी उसको 2 भाग करेंगे, इसका 2 भाग करेंगे, क्या कह रहा है, 2 भाग करेंगे। 2 भाग जैसे करेंगे, ये बिंदु का हो जाए फोकस दूरी, ये क्या हो जाए, फोकस दूरी। जब इसको 2 भागों में तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाए, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी हमें पता हो गया। अब यहाँ कलई करते हैं, ठीक है, कलई कर दिया, किसका, लाल ऑक्साइड का, कलई कर दिया। अभी क्या बन गया, एक कौन सा, अभी तो हम दर्पण जान रहे हैं, दर्पण बना है, कौन सा दर्पण बना है, उत्तल या अवतल, तो ये कौन सा बना है, अवतल दर्पण बना है। कौन सा, अवतल, ये कौन सा दर्पण बना है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण तो बन गया। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी ले लिए, वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, और ये फोकस दूरी हो गई, ये रेडियस दूरी हो गई, त्रिज्या की दूरी हो गई, ये ध्रुव हो गया, ये द्वारक हो गई। इतना तो हमें पता हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको इलेज कर देते, मिटा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अब इधर का काटे थे ना, वृत्त के ऐसा वृत्त था तो इधर का काट के निकाल दिए थे, अब इधर का काट के निकालते हैं और इसको रहने देते हैं। ठीक है बाबू, अब क्या करते हैं, इसको इलेज करते हैं पहले, फिर एक वृत्त बनाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आए तो थम्स अप भेज देना कमेंट में, अगर नहीं आए तो बता देना हमें, अगली वीडियो में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये नहीं कि कर पाऊंगा इतना जल्दी, लेकिन कोशिश और करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आए और एक एक बात मेरी समझ में आ जा सके। ठीक है, तो आइए अब यहाँ एक ऐसे वृत्त और लेते हैं, गोला ले लेते हैं। ठीक है, गोला ले लिए हम। अब क्या करते हैं बाबू, इधरियन का काट के निकाल दे रही, अब उधरियन का काट के निकाल देते हैं, ऐसे रखते हैं। इधर का कहा बाबू, तुम कट जाओ, तुम्हारा जरूरी नहीं है, तुम्हारा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको काट के निकाल। अब इसका केंद्र ए, यही केंद्र है ना, इसका केंद्र ए लिए। अब क्या होगा बाबू, आप देख रहे हैं इसका तो सब चीज उल्टा बन रहा है। आ जाओ, अब यहीं से क्या करेंगे, यहाँ एक ध्रुव हो जाएगा, इसको नाप के ध्रुव तो आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है,
आप क्या यहाँ से ऐसे मुख्य अक्ष पार देंगे जो इनको और इस बिंदु को प्रतिच्छेद करें। अब क्या करेंगे, यहीं से नापेंगे कि वक्रता त्रिज्या यहाँ से कितना दूर रहा, तो नापेंगे अगर यहाँ से आर रेडियस बा, आर दूरी पे बा, तो वह आर दूरिया इधर ले ली बाबू, यहाँ से नाप देती यहाँ तक आर दूरी आवत बा, तो यही हम क्या मान ले, वक्रता त्रिज्या। इसी को हम लोग क्या मानेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यही हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमने बताया था यह बराबर होता है r/2, यह बराबर क्या होता है r/2, यह बराबर r/2, बोलिए आप लोग, यह बराबर r/2। आइए आगे आते हैं। तो r को हम दो भागों में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फोकस दूरी निकल आएगी। फोकस दूरी हमारी ज्ञात हुई और ये फोकस बिंदु ज्ञात हो गया। तो हमें समझ में आया ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण हमें मिल गया ना बाबू। तो ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। हमें क्या मिल गया, उत्तल दर्पण मिल गया। अब हमें पता चल गया है ना कि हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहाँ से प्राप्त हुए ना। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश किसी वस्तु को हमें देखने में सहायता, प्रकाश किसी वस्तु को हमें देखने में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, उसमें बिंब की जितनी हाइट और जितना दूर वो खड़ा रहेगा दर्पण से, समतल दर्पण से, उतना ही दूर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, पार्श्विक उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, पार्श्विक उल्टा बनेगा। फिर हम लोग किस पर आते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, कैसे बनते हैं, वृत्तों को काट कर बनते हैं। ठीक है, वृत्तों को काट कर और पीछे कलई कर देते हैं, तब क्या बन जाता है हमारा, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और ये वाला अवतल दर्पण। आप ये सीख लीजिए कि देखिएगा हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कलई किस पर किया जाएगा, जिस हाथ से हम लोग लिख रहे हैं उसी ओर कलई होगा। ठीक है, चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, कलई उधर होना है। ठीक है, कलई उधर होना है, कलई उधर होना है। अब क्या देखेंगे हम लोग, जब हम लोग कोनो प्रकाश किरण लिखल जाए, प्रकाश किरणवा या तो इधर छड़क के जाए, ये हम देख सकें अपने माइंड से। सोचो आप लोग, कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो कौन चीज़ लगी तो वो छटके तो जाए इधर है तो छटकी, कौन चीज़ ऐसा है तो ऐसी तो नीचे और छटकी, तो यानी जो में नीचे और छटकी वो कौन चीज़ रही, उत्तल, अवतल, अवतल, अवतल दर्पण रही। ठीक है, और जौने में ऊपर और छटकी कौन चीज, वो कौन सा दर्पण रही, उत्तल दर्पण रही। कौन सा, उत्तल दर्पण रही बाबू। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब आते हैं हम लोग दर्पण के नियम पढ़ते हैं, कैसे इसमें होता है अपवर्तन। इसमें कैसे परिवर्तन, क्या प्रतिबिंब बनते हैं उसको देखते हैं। ठीक है बाबू, एक मिनट देख ले आप लोगों को सही से दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देख चुके हैं, 23 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, हाँ, अब क्या होता है बाबू कि क्या देखने जा रहे थे, अवतल दर्पण में कैसे होता है। ठीक, ऐसे अगर हम अवतल दर्पण एक ले लिए, यहाँ पीछे कलई कर देंगे बाबू, यहाँ पर क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। यहाँ पर एक क्या बना दें, वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस दूरी, यहाँ ध्रुव। ठीक है, तो ऐसे ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। जब हम कोई प्रकाश किरण ऐसे लाएंगे तो टकराने के बाद कहाँ से चला जाएगा, फोकस दूरी से, और टकराने के बाद कहाँ से चले जाएगी, फोकस दूरी से। ऐसे कोई वस्तु कोई किरण आएगी तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फिर फोकस दूरी से चली जाएगी। दूसरे में क्या होता है, पहला नियम,
दूसरे में क्या होता है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। अब क्या होता है, यहाँ करते हैं फोकस, ये ध्रुव हो गया P। अब क्या होता है, कोई अगर वक्रता केंद्र से आएगा तो कैसे चला जाएगा, ऐसे वक्रता केंद्र से आया किरण, इसी रास्ते में ऐसे आएगा, तो फिर इस टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। क्या होगा, उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। इन्हीं 4-5 दो नियमों या एक नियम और है ये फोकस वाला, ठीक है, हाँ एक नियम और है, ठीक है। इन्हीं 3 नियमों से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक ये चल ही नहीं रहा है मार्कर जी, यहाँ पर देखिए आप लोगों को पढ़ाने में दिक्कत ना हो इसलिए 3-3 मार्कर लेकर आए हैं, ठीक है। अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं अपना सिलेबस जो होता है, ठीक है, लाइब्रेरी से, एक ठीक है। ये पी हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर फोकस दूरी, ये पी ध्रुव हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। हम क्या करते हैं, जब कोई अगर ऐसे लाते हैं, ठीक है, ऐसे लाते तो वो ऐसे फोकस दूरी से चला जाता है, ठीक है। अब क्या करें, फोकस दूरी से लाएं, ऐसे कोई आए फोकस दूरी से चलाएं, ठीक है, तो टकराने के बाद कैसे चला जाएगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, या ऐसे लाएं यहाँ पर फोकस दूरी से जाए टकरा कर, उसके बाद दर्पण में टकराए हो तो क्या कैसे चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड नियम, ठीक है, अवतल का, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्रतिबिंब बनाते किसका, अवतल का। तो आज हम अवतल का एक प्रतिबिंब बना पाएंगे, देख रहे हैं वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अवतल का प्रतिबिंब बनाते हैं 2-3, उसके बाद अगले वीडियो में डाल देंगे, ठीक है बाबू, ठीक है। क्या होगा, एक अवतल दर्पण लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं अवतल दर्पण, यहाँ पर ऐसे कलाई कर देते हैं पीछे की ओर, जिसका पेटवा निकला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ध्रुव बना लेते हैं, यहाँ फोकस दूरी, यहाँ पर वक्रता केंद्र। जब कोई किरण अनंत से आ रहा हो, इनफाइनाइट, जब कोई किरण अनंत से आ रहा हो, अनंत से तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से, अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा हो, किससे, मुख्य अक्ष के समानांतर, है मुख्य अक्ष है ना बाबू, इसके समानांतर जब आ रहा हूँ तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से चला जाएगा, किससे चला जाएगा, फोकस से, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, जब 2 किरणें मिलेंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। जब तक 2 किरणें नहीं मिलेंगी, 2 या 2 से अधिक किरणें नहीं मिलेंगी, तब तक कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। यानी प्रतिबिंब, किसी चीज का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक है या जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक किरण और गुजार देते हैं, तो ये भी जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। तो हम देख रहे हैं हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर ही तो बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा। और कैसा बन रहा है, बहुत छोटा और उल्टा बन रहा है। अभी आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, जब बिंदु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर, यहाँ पर क्या लिखते हैं, फर्स्ट, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। अब क्या करते हैं, वस्तु तो छोटा बन रहा है, अब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। कहाँ बन रहा है, फोकस पर।
कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। और कैसा बन रहा है, उल्टा, उल्टा तथा वास्तविक। जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, जब सीधा बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना ठीक है हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का हमारे पास बहुत ही अभाव है, क्योंकि वीडियो लंबी ना खींचे। ठीक है, अब क्या देखते हैं, लिखते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु हो। यहाँ लिखेंगे हम क्या, एक पॉइंट लिखिए, जब, चल ही नहीं रहा यार मार्कर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो। मान लीजिए यहाँ अनंत है, यहाँ वक्रता केंद्र है, इसके बीच यहीं रखते हैं। ठीक है, इसके बीच यहीं कहीं रख देते हैं वस्तु, ये वस्तु हो गया। अब क्या होगा बाबू, यहाँ वक्रता केंद्र या फोकस दूरी थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी। अब क्या होता है बाबू, जब हम कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। हमने पढ़ा है नियम में, ये फोकस से ऐसी चली जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है बाबू, यहाँ से एक जब कोई प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या से जाएगी तो टकराने के बाद उसी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है, तो उसी माध्यम में चली जाएगी। तो हम लोग देख कहाँ रहे हैं, कहाँ बन रहा है, बन कहाँ रहे बाबू, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ 3 पॉइंट लिखेंगे, उल्टा तथा क्या, वास्तविक, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। अब क्या होगा, कहां पर बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी और एफ बिंदु के बीच में। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अभी 4 और पढ़वाना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम उसको पढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी आधा घंटे का वीडियो भी बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है बाबू, आधा घंटा का वीडियो बन चुका है। इसके अगला जो वीडियो आएगा डायरेक्टली यहीं से हम शुरू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक रिवीजन करिए। ठीक है, और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं 1.5-2 घंटा 3-3 घंटा का पढ़ा सकूँ बाबू। ठीक है, क्योंकि छोटा वीडियो ही अभी चलेगा, क्योंकि उतना नेट नहीं होता। आप लोगों को लाइब्रेरी में जाते हैं उतना यहाँ की गांव की लाइब्रेरी समझ सकते हो, बहुत कम नेटवर्क, बहुत स्लो करे रहते हैं यार, नेट बहुत स्लो चलता है, यानी एक वीडियो देख सकें और कुछ उसमें काम नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही मोबाइल है, कैमरा भी इतना साफ नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं एक कैमरा भी ले सकूं और आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड और फिर अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है बाबू, और थैंक यू, नमस्कार। हमारे स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू बाबू, थैंक यू।